हेलो बच्चों, कैसे हैं। देखिए, केमिस्ट्री में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। इस हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों को समझना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्यों हाइब्रिडाइजेशन होता है, किन कंडीशंस में मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज होते हैं एटम्स, और कैसे मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं, इनकी शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हैं। These all things we will discuss here। इसके पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो देखते रहिए। राइट, आइए देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। राइट, किसी भी एटम में ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज होने की जरूरत क्या है। तो बेटा सबसे पहले बता दें, कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए अगर कहीं पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसके लिए देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 है कि एटम्स विच आर गोइंग टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जो भी एटम बॉन्ड बनाने जा रहे हैं दे मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो भी एटम बॉन्ड बनाने जा रहा है सबसे पहले कंडीशन यह है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन यह है बेटा कि जिन ऑर्बिटल्स में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दे मस्ट बी इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स having these unpaired electrons। कौन से अनपेयर्ड? जो अनपेयर्ड बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। तो ऑर्बिटल्स हैविंग these unpaired electrons must be equivalent। राइट, वो ऑर्बिटल्स बेटा इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो बॉन्ड बनाने की ये दो कंडीशन आपने समझी। अब हम लोग बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, फिर बात करते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा क्या। इट इन्वॉल्व्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of nearly the same energy it involves the intermixing of atomic orbitals। intermixing समझ रहे हैं ना, मिक्स होना। intermixing of atomic orbitals of nearly the same energy to give the same number of same energy level hybrid orbital। जरा समझिएगा इस बात को। यहां पर जो टर्म यूज हो रहा है हाइब्रिड का मतलब होता है देयर इज नथिंग प्योर। क्लियर? आपने कह दिया, आपने अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप कहीं जुड़े हुए हैं वहां देखते होंगे इसमें हाइब्रिड सीड्स बहुत आ रहे हैं। तो हाइब्रिड का सेंस क्या है बेटा? कोई प्योरिटी उसमें नहीं होगी, मींस दो स्पीसीज का क्रॉस कराया गया है। क्लियर? तो दो स्पीसीज का क्रॉस कराया गया तो जो उसके सीड प्रोडक्शन होगा दे आर कॉल्ड हाइब्रिड सीड। अब जरा समझिएगा, तो यहां पर हाइब्रिड का सेंस क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई है। राइट, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग सेम होगी, नियरली द सेम एनर्जी टू गिव द सेम नंबर ऑफ सेम एनर्जी लेवल हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये तो हो गई आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। क्लियर? तो कितने टाइप के हैं वो हम बाद बात करते हैं। पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। बेटा उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जरा समझिएगा।
एक एग्जांपल लेते हैं CH4। क्लियर? इस CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है। तो कार्बन के पास आप देख रहे हो देयर आर 4 डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे उस सेंट्रल एटम के पास उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो बेटा आपको मालूम है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है बेटा? 6। अब इस एटॉमिक नंबर 6 के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p2। जरा समझिएगा 2p2, यानी अगर आप इनके ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, बेटा समझिए जरा, यहां पर आपने कहा एनर्जी लेवल की बात कर रहा है तो 1s एनर्जी इज लेस देन 2s, 2s इज लेस देन 2p। तो मैं एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं बेटा, जरा समझिएगा। दिस इज 1s having one orbital, 1s orbital, there are 2 electrons. This is 2s, 2s2। now this is 2p। जरा समझो बेटा, अब इस p सबसेल में it have 3 orbital, it is 2s, it is 2p and this is your energy level। जरा समझिएगा, इस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2p में बेटा देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप हुन्स रूल की बात करें, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो आपको यहां पर देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा। लेकिन CH4 में कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रखे हैं। इट मींस यहां पर ये इस स्टेट में तो बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इट हैव ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने ये कंडीशन बताई हुई है कि दे मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा। लेकिन यहां पर तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ओनली 2। तो बेटा इस स्टेट में कार्बन ने बॉन्ड नहीं बनाया होगा। सो इट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब क्या हुआ होगा, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में गया होगा और उस एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन, चूंकि देखिए 2s और 2p ये दोनों सबसेल सेकेंड सेल के हैं, 2s एंड 2p बोथ आर द सबसेल ऑफ सेकेंड सेल, तो एनर्जी लगभग सेम है। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल जंप टू वैकेंट 2pz ऑर्बिटल। अगर हम इसको px कह दें, py एंड नाउ इट इज pz, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, जंप करेगा 2s से कहां पहुंच जाएगा, वैकेंट 2pz में। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी लगभग सेम है और कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा बेटा, एक्साइटेशन हो जाएगा इसमें। और ये देखिए ग्राउंड स्टेट 1s ऐसे बैठा हुआ है, 1s राइट। नाउ इट इज 2s, 2s में बेटा एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2s। नाउ इट इज 2p, दिस 2p सबसेल हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा देखिए, जब आपने एक्साइटेड स्टेट, मतलब बेटा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने जब बनाया तो आपने ये देखा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल जंप कर गया कहां पर, वैकेंट 2pz ऑर्बिटल में, राइट। इस 2pz ऑर्बिटल में जंप करने के बाद आपने देखा कि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेटा पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई, क्या कि दे मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो क्या अब ये बॉन्ड बना सकता है? तो आप कहेंगे नहीं बना सकता है। अब क्यों नहीं बना सकता भाई? कंडीशन नंबर 2, जिन ऑर्बिटल्स में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिटल्स हैविंग दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्विवेलेंट। यानी ये ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए बेटा, ये जो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे मस्ट बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कौन सा टर्म आ गया भाई यहां पर? बेटा इक्विवेलेंट अगर बात करोगे आप, इक्विवेलेंट मतलब होता है सेम, किसमें, इन शेप
साइज एंड एनर्जी लेवल। अगर उनका शेप, साइज और एनर्जी लेवल सेम है उन ऑर्बिटल्स का, तो बेटा उसको आप कहते हैं इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। आपको मालूम है कि p ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप होता है, s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, इनका शेप ही सेम नहीं है। तो जिन ऑर्बिटल्स में ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये सेम नहीं है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहां पर बॉन्ड नहीं बन सकता है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। क्लियर? अब क्या होगा भाई? अब होगा ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, और जब इंटरमिक्स होंगे उसी इंटरमिक्सिंग को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। यानी यहां पर क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुई बेटा। इंटरमिक्सिंग किसकी? ऑर्बिटल्स की। कौन से ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बिकॉज दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा। अब जब ये इंटरमिक्स होंगे, अब ये देखो मिक्स हो गए चारों, और मिक्स होकर के एक नया ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, एनर्जी लेवल बेटा, ये 2s की एनर्जी सेम रहेगी, यहाँ 1s की एनर्जी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है बेटा। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। जब इंटरमिक्स होंगे तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी डाउन होगी और इस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। जब दोनों मिक्स होंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसकी एनर्जी डाउन होगी, तो कहीं पर एनर्जी स्टेट आकर यहां रुकेगा बेटा। इससे कम हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, और ये 4 ऑर्बिटल बन गए बेटा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जरा समझिएगा, इन चारों ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी इस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग को आपने टर्म कौन से दे दिया है? हाइब्रिडाइजेशन। इसी को आप बोल देते हो बेटा हाइब्रिडाइजेशन। जरा समझिएगा, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इनको आपने कह दिया हाइब्रिडाइजेशन। अब ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए। बताइए, ये 1s ऑर्बिटल है, क्या ये 2s ऑर्बिटल है या 2p ऑर्बिटल है? बेटा आप नहीं, ना तो ये 2s रह गया ना 2p रह गया। अब इसकी एनर्जी और नेम चेंज हो गया, क्योंकि मिक्सिंग किसकी हुई है? एक s ऑर्बिटल की हुई है और 3p ऑर्बिटल्स की हुई है बेटा। इसको हम लोग बोल देते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा। अब ये ना तो प्योर s रह गया ना ही प्योर p रह गया। चलो समझिएगा। कंडीशन नंबर 2, ऑर्बिटल्स हैविंग दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्विवेलेंट। जितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां पर इक्विवेलेंट नहीं थे बेटा, यहां पर इक्विवेलेंट हो गए। अब इन सभी ऑर्बिटल्स की बेटा एनर्जी सेम है, इन सभी ऑर्बिटल्स का शेप सेम है, इन सभी ऑर्बिटल्स की साइज सेम है। अब यहां पर ये ऑर्बिटल्स दे आर एबल टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो आपके पास जवाब है टू गेट द इक्विवेलेंसी ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स में इक्विवेलेंसी लाने के लिए, यानी उनमें इक्वलिटी लाने के लिए हाइब्रिडाइज होते हैं ऑर्बिटल्स, राइट। अब देखिए ये ऑर्बिटल्स क्या हो गए? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा जल्दी से आप वीडियो पॉज करके इसको बनाइए, मैं आगे बात करता हूं। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बॉन्ड बनाने की कंडीशन में है? कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। आइए देखिए, देखते हैं हम लोग। बेटा देखो, अब क्वेश्चन ये है कि साहब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? कैसा शेप होगा बेटा? s ऑर्बिटल का होता है स्फेरिकल, p ऑर्बिटल का शेप होता है डंबल शेप। sp3 का शेप कैसा होगा बेटा? जरा समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। sp3 बेटा टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 4। उसमें से s कितना है? 1। बेटा अगर ध्यान दो यहां पर, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना आ रहा है भाई? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालोगे तो 1/4 इंटू 100 निकालोगे, क्योंकि टोटल है 4, एक s और 3 p, उसमें से s है 1, तो 1/4 हो गया इंटू 100 निकालोगे बेटा 25% आ गया s कैरेक्टर और 75% आ गया बेटा p कैरेक्टर। अब जरा समझिएगा, तो जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल होगा, ना तो डंबल शेप होगा
ना स्फेरिकल शेप होगा। अगर आप p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल डंबल शेप में होता है, दिस इज योर p ऑर्बिटल। और अगर s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये स्फेरिकल शेप में होता है, इट इज योर s ऑर्बिटल। लेकिन sp3 कैसा होगा भाई? 25% स्फेरिकल होगा और 75% डंबल शेप होगा। तो बेटा इसका जो शेप आएगा वो कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ध्यान रखना, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपको बॉन्डिंग समझ में आएगी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप है। तो बेटा ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने हैं? 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। और इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में बेटा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बताइए बात समझ में आई नहीं आई? अब ऐसे ही 4 ऑर्बिटल्स हैं और ये चारों ऑर्बिटल गिलेस्पी और निहोम ने बताया क्या कि ये ऐसे अरेंज होंगे अपने आप में कि दे शुड हैव मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बेटा ये एंगल आता है इनके बीच में, ये चारों ऑर्बिटल्स ऐसे अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होंगे? कि इन सब में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल आएगा बेटा। यानी चारों ऑर्बिटल्स, वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड इट इज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में बेटा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एबल टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। और जिन ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग से होगा जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बेटा। यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहां होता है? s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, दिस इज द स्फेरिकल शेप, दिस इज द स्फेरिकल शेप ऑफ हाइड्रोजन। ये बेटा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इनकी ओवरलैपिंग से जितने भी CH बॉन्ड हैं वो CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इन केस ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। सो दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ, यानी ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी कि व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और कैसे आपने हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स बनाए और किस तरह से इसमें आपने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। ये तो पूरी प्रोसेस हो गई कॉन्सेप्ट सीखने का। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन सीखना है, कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में निकालना है बेटा, वो कैसे देखेंगे? जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीखने की बात नहीं आती। वहां पर तो सीधे मॉलिक्यूल दे देंगे कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5 या XeOF2 ज़ीनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो उसके लिए बेटा मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, जरा समझिएगा किस तरह से ये मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज हुए, आपने सीखा। अब बात करते हैं कितने टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा समझिएगा। अगर आपने कह दिया हाइब्रिडाइजेशन बेटा अगर sp है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करेंगे बेटा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितना होगा? 2 होगा। और अगर इसके बीच में बॉन्ड एंगल की बात करें बेटा, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, इसका बॉन्ड एंगल आएगा बेटा 180 डिग्री। ये चीज आपको याद करनी होगी। अगर आपने कह दिया ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, तो बेटा ज्योमेट्री इसकी आएगी लीनियर, राइट, लीनियर। आपने कह दिया हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बेटा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होंगे, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री और ज्योमेट्री बेटा होगी इसकी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर।
आपने कह दिया हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे बेटा 4, इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और इसकी ज्योमेट्री होगी बेटा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और अगर आपने कह दिया साहब हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो इसमें बॉन्ड एंगल, इसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे बेटा 5, इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा जहां पर d का पार्टिसिपेशन हो जाता है उसमें टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हैं। इन 5 में से 2 ऑर्बिटल्स को 90 डिग्री पर निकाल दीजिए। कितने बचे? 2 ऑर्बिटल चले गए 90 डिग्री पर, 90 डिग्री। बचे कितने बेटा? 3, तो उनको 360 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। कितना आएगा? 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, यानी 3 ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे 120 डिग्री पर और 2 ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे 90 डिग्री पर। इसमें ज्योमेट्री बन जाएगी बेटा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? और देखिए जरा, आपने कह दिया साहब sp3d2, देखिए टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा कितने हो गए? 6। अब फिर वही कहानी आ गई, 2 निकाल दीजिए 90 डिग्री पर, बचे कितने? 4 को 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, मिलेगा 90, यानी देयर इज ओनली 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। और इससे ज्योमेट्री बनेगी बेटा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अगर आपने कह दिया हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, बेटा इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है 7, 3d हो गया, 3p हो गया, 1s हो गया, 7 हो गया, और इसमें बॉन्ड एंगल निकालोगे तो 2 ऑर्बिटल चले गए 90 डिग्री पर और बचे कितने? 5, तो 360 डिवाइड बाई 5 करोगे बेटा आएगा 72, यानी यहां पर बॉन्ड एंगल मिलेगा आपको 90 डिग्री एंड 72 डिग्री बेटा, 72 डिग्री, राइट, 72 डिग्री। ज्योमेट्री जो बनेगी वो बनेगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, राइट। तो ये जल्दी से टेबल बनाइए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने होंगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या बॉन्ड एंगल होगा, क्या ज्योमेट्री होगा। मैं तुरंत अभी आपको इनकी ज्योमेट्री बना के दिखाता हूं, कैसे ज्योमेट्री अरेंज करेंगे। सेंट्रल एटम कहां होगा, सराउंडेड एटम कहां होगा, दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। जस्ट फ्यू मिनट, आप इसको पॉज करिए, जल्दी से टेबल बनाइए। आइए देखिए, अगर आपको लीनियर ज्योमेट्री बनानी है बेटा, मैं इसको यहां पर इधर रफ कर दे रहा हूं, जरा समझिएगा। अगर आपको बेटा लीनियर ज्योमेट्री बनानी है तो कैसे बनेगी भाई, जरा देखिए। दिस इज योर सेंट्रल एटम एंड दिस इज योर सराउंडेड एटम। देखिए ये बन गई लीनियर ज्योमेट्री। इनके बीच का बॉन्ड एंगल देखिए 180 डिग्री आया कि नहीं आया। अगर आपको ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनानी है बेटा, दिस इज योर सेंट्रल एटम एंड नाउ इट इज योर सराउंडेड एटम। देखिए सी इट इज द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, राइट। यहां पर देखिए इनके बीच में 120 डिग्री अप्रोक्सीमेट देख रहे हैं आप, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल दिख रहा है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है आपको, दिस इज योर सेंट्रल एटम, नाउ इट इज योर सराउंडेड एटम, नाउ इट इज योर सराउंडेड एटम। सो इट इज ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। तो जितने सेंट्रल एटम है और सराउंडेड एटम है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल आप देखोगे तो बन गया 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। अब जरा समझिए, आपने कहा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बेटा ट्राइगोनल आपने बॉन्ड एंगल देखोगे तो यहां पर आएगा 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। सी हियर देयर आर 3 ऑर्बिटल्स अरेंज्ड एट 120 डिग्री, these are 120 degree and 2 orbitals are arranged at 90 degree, so it forms trigonal bipyramidal geometry, right. next is octahedral। octahedral geometry में आप देखोगे यहां पर 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, so it is central atom, now it is surrounded atom, now it is surrounded atom। see here there are 6 hybrid orbitals, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल देखोगे बेटा तो आपको मिलेगा 90 डिग्री, सो इट इज
योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। दीज आर द सराउंडेड एटम्स, सराउंडेड एटम पोजीशन ये है बेटा, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल एटम पोजीशन ये हो गई। द लास्ट वन इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे जरा देखिए, मैं आपको इधर बना रहा हूं। सी हियर, दिस इज योर सेंट्रल एटम, नाउ इट इज पेंटागोनल, पेंटागन, दिस इज 72 डिग्री पेंटागोनल स्ट्रक्चर, एंड नाउ इट इज बाइपिरामिडल। कैसे बनेगा? बिकॉज टू ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री, so it is bipyramidal, it is bipyramidal, right? So these are the different structures and the hybridization by which you can determine the actual structure of the molecule. देखो बेटा, ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर उस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है। क्या मॉलिक्यूल की एक्चुअल ज्योमेट्री यही होगी, एक्चुअल ज्योमेट्री ये होगी या कुछ डिफरेंट होगी? ये चीज डिसाइड करते हैं हम लोग वेस्पर थ्योरी से, VSEPR थ्योरी, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के शॉर्टकट बताता हूं कि कैसे मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते हैं, जरा समझिएगा। वेरी शॉर्टकट ट्रिक है। अब आपको देखना है कि आपके जो एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं MCQ, चाहे वो आपका नीट एग्जाम हो, जेई हो, उसमें कैसे आप निकालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, समझिए जरा। इसके लिए आपको 3 सीरीज लर्न करनी बेटा, 3 सीरीज है। वो सीरीज कौन से है? आपने कह दिया इफ सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, sum of valence electron of each atom present in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हो, अगर उन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम क्या आता है, ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन इक्वल टू 8 हो। If this sum is greater than 2 or less than equal to 8, then it will be divided by 2. If it is greater than 8 or less than equal to 56, it will divide by 8. If it is greater than 56, it will divide by 18. Right? यही 3 सीरीज हमको लर्न करना बेटा। और इसको लर्न करने के बाद जो इनको डिवाइड करेंगे आप, that will be equal to h। यहां पर जो h दिख रहा है आपको, that h is number of hybrid orbital, number of hybrid orbital। और अभी हम लोग प्रीवियस टेबल में देख चुके हैं कि अगर h की वैल्यू 2 आती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। प्रीवियस टेबल में है h इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, यहां पर h हाइड्रोजन नहीं है बेटा, h है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें हाइब्रिडेशन आता है sp और h इज इक्वल टू 3 होता है, sp2 होगा, h इज इक्वल टू 4 है, तो यहां पर हो सकता है sp3 हो या फिर dsp2 हो बेटा। अब ये dsp2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करेंगे। h इज इक्वल टू अगर 5 आता है, ये होगा sp3d बेटा। अगर h इज इक्वल टू होता है 6 तो बनेगा sp3d3, सॉरी sp3d2, और h इज इक्वल टू 7 है तो मिलेगा आपको sp3d3। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट जिसको हमें अप्लाई करना है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। अब क्वेश्चन ये होगा कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि साहब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी चीज है, इसको हम कैसे पहचाने? तो बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और उस एलिमेंट के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी आपने उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सम, जितने भी एटम हो सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम देखना है, क्या वो सम इन सीरीज में कहीं आता है, और अगर आता है तो उसको इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिए। ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ग्रेटर देन 8 लेस देन इक्वल टू 56, आप इनको 8 से डिवाइड कर दीजिए। 56 से ज्यादा है तो 18 से डिवाइड कर दीजिए। आइए देखिए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैसे हम निकालेंगे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन विद इन मिनट, विद इन ए मोमेंट कैसे आप फाइंड कर लेंगे, जरा समझिए।
आपने कह दिया हमको निकालना है CH4, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बेटा कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। कार्बन में आता है 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p2। जरा समझिएगा, 1s2 2s2 2p2, दिस इज लास्ट सेल। लास्ट सेल बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में हो गया 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। आपने कह दिया 1 इंटू 4 एटम है, ऐड करेंगे आएगा 8। 8 मीन्स आपके पास फर्स्ट सीरीज मिल गया, इसको डिवाइड करना है 2 से, 8 इज डिवाइड बाई 2 आ गया 4। 4 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3, राइट। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आइए देखिए, दूसरे एग्जांपल से बात करते हैं हम लोग। आपने कह दिया PCl5, PCl5 में हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो बेटा फास्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो लास्ट में आएगा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फास्फोरस। क्लोरीन होता है 17, इसमें निकालोगे तो आएगा 7 इलेक्ट्रॉन, 5 एटम है, 7 इंटू 5, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। फास्फोरस होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब जरा देखिए 15 हो गए, दिस वन इज लास्ट सेल। लास्ट सेल बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 + 2 5, 5 लिख दिया। क्लोरीन 17, आप 17 बनाओगे तो हो जाएगा 3p5, यहां पर आपका 7 इलेक्ट्रॉन, 5 एटम है, इसको सॉल्व करेंगे। 5 + 35 आ गया 40। 40 देखिए बेटा आपका सेकेंड सीरीज मिलेगा, ग्रेटर देन 8 लेस देन इक्वल टू 56। आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 5। 5 का मतलब हो गया, 5 का मतलब क्या हो गया? sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जरा समझिए। आपने एग्जांपल ले लिया ICl2 नेगेटिव, ClF3, XeOF2, ज़ीनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, राइट। आपने कह दिया CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। बेटा एक चीज ध्यान रखना यहां पर हमको कि जहां कहीं भी नेगेटिव आ जाए तो टोटल करने के बाद +1 कर देना। अगर वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव आ जाए तो टोटल निकालने के बाद माइनस कर देना। ये थोड़ा सा एक रूल ध्यान रखना, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है यहां पर। आइए जरा समझिए। आप इनको वीडियो पॉज करके पहले इनकी हाइब्रिडेशन अपने आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा, आपने कहा ICl2 नेगेटिव, ICl2 बेटा इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? अगर आप ध्यान दें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप का मेंबर है, यानी इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेटा आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 एटम है, कितना हो गया भाई? ये हो गया 21। और चूंकि 1 नेगेटिव चार्ज है, इसमें 1 और ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 22, राइट। सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 22। अब आप ये देखिएगा तो ये सेकेंड सीरीज में आ रहा है। सीरीज कौन सी आपके पास है? ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 8, ग्रेटर देन 8 लेस देन इक्वल टू 56, ग्रेटर देन 56। इसको डिवाइड करते हैं 2 से, इसको डिवाइड करते हैं 8 से, इसको डिवाइड करते हैं 18 से। अब देखिए 22 आपके पास सेकेंड सीरीज मिल गया, तो इसको डिवाइड करेंगे बेटा 8 से। 22 8 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 2, 16 हो जाएगा भाई। अब आपने कर दिया 6, रिमाइंडर बच गया। अब आप 6 देखोगे तो 6 बेटा फर्स्ट सीरीज में आ गया, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, आ गया 3, 6। जितने क्वेश्चंस आए हैं इनको ऐड कर दीजिए। 3 + 2 कितना हो गया भाई? 5। 5 का मतलब हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d, sp3d हो गया। वेरी शॉर्टकट है, आपकी प्रैक्टिस करिएगा, तुरंत टिप्स पे निकाल लेंगे आप। आपने कह दिया ClF3, देखिए ClF3 7 7 यानी 3 + 1 4, 28 आ गया बेटा। यहां पर 28 सेकेंड सीरीज में है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 4 आ गया। फर्स्ट सीरीज में आ गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4,
3+2 5, 5 का मतलब sp3d। देखिए sp3d यहां भी आ गया, sp3d यहां भी आ गया, राइट। XeOF2, आइए देखते हैं हम लोग इसका। XeOF2 इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी भाई? अब क्वेश्चन है साहब, Xe इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते रहे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे, टाइम लगेगा। तो आपको मालूम है ज़ीनॉन 0 ग्रुप में है, और जितने भी एलिमेंट 0 ग्रुप में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 प्लस ऑक्सीजन 6, 7 इंटू 2 फ्लोरीन 7, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा? 28। 28 सेकेंड सीरीज में आ गया, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 3 जा 24, 4 फर्स्ट सीरीज में आ गया 2। देखिए कोइंसिडेंटली आप देख रहे हैं कि आपके पास जितने भी एग्जांपल आ रहे हैं सब sp3d के मिले, राइट। यहां देखिए CH3 पॉजिटिव, अब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझिए जरा। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 आ जाएगा 7, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस कर दीजिए, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा बेटा? 6 को फर्स्ट सीरीज में आ गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। SF6 देखिए, SF6, तो इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम लोग। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इंटू 6 आ जाएगा 48 सेकेंड सीरीज में आ गया, 8 से डिवाइड कर लीजिए, 6 मतलब हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सो बेटा इन दिस वे मॉलिक्यूल को देखते ही आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आप इस ट्रिक को अप्लाई करिए, तुरंत हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा और इसकी ज्योमेट्री आप निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड। लेकिन क्या एक्चुअल ज्योमेट्री वही होगी जो एक्सपेक्टेड है? तो आप कहेंगे नहीं, एक्चुअल ज्योमेट्री डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में, राइट।